आज हम भारत का जो नक्शा देखते हैं ना, वो वैसा होता ही नहीं शायद। उसका बनना लगभग नामुमकिन था, पर एक शख्स की जिद ने, उनकी इच्छा शक्ति ने इसे मुमकिन कर दिखाया। हम उन्हें लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए आज उन्हीं की कहानी जानते हैं। जरा सोच कर देखिए, देश अभी अभी आजाद हुआ है, लेकिन जश्न से ज्यादा बड़ी चिंता है कि क्या ये देश एक रह भी पाएगा। मतलब पूरा का पूरा भविष्य बस एक सवाल पर आकर टिक गया था। 565, जी हां 565। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 565 वजह थीं, 565 दरारें थीं जो भारत के नक्शे को हमेशा के लिए बदल सकती थी। क्योंकि ब्रिटिश जब गए तो उन्होंने इन सभी रियासतों को, मतलब रजवाड़ों को, आज़ाद रहने का ऑप्शन दे दिया। सोचिए, भारत का नक्शा सैकड़ों छोटे छोटे देशों में बंट जाता। तो सवाल ये उठता है कि सरदार पटेल में ऐसी क्या खास बात थी जिसने उन्हें इस नामुमकिन से लगने वाले काम के लिए तैयार किया। देखिए, उनका जो ये लौह पुरुष वाला किरदार था ना, वो कोई एक रात में नहीं बना। इसकी नींव तो उनके शुरुआती दिनों और आज़ादी की लड़ाई के संघर्षों में ही रखी गई थी। उनका सफ़र देखिए कितना दिलचस्प रहा। इंग्लैंड से एक टॉप के बैरिस्टर बनके लौटे, फिर गांधी जी से मिले और आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। खेड़ा सत्याग्रह जैसे बड़े किसान आंदोलनों को लीड किया। लेकिन असली पहचान मिली 1928 में, बारदोली सत्याग्रह के बाद। वहां की महिलाओं ने उन्हें प्यार से एक नाम दिया, सरदार, मतलब हमारा नेता, और बस तभी से वो सरदार पटेल बन गए। ये जो किस्सा है ना, ये उनके कैरेक्टर के बारे में सब कुछ बता देता है। सोचिए, इतनी तकलीफ सहने की ताकत और बिना हिचकिचाए इतना मुश्किल फैसला लेने की हिम्मत, बस यही तो वो खासियतें थीं जो आगे चलकर पूरे देश का भविष्य तय करने वाली थी। तो अब बात करते हैं उनके उस सबसे बड़े काम की, जिसने सरदार पटेल को इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। जी हां, देश को एक करने का वो महान मिशन। पटेल की स्ट्रैटेजी कमाल की थी। मतलब एक साथ 3 दांव चले उन्होंने। पहला, राजाओं से देशभक्ति की अपील की। दूसरा, उन्हें भरोसा दिलाया कि पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और तीसरा, ये भी साफ कर दिया कि अगर बात नहीं बनी तो सेना का इस्तेमाल भी हो सकता है। ये बिल्कुल साम दाम दंड भेद वाली नीति थी। एक तरफ प्यार से समझाना और दूसरी तरफ मजबूती दिखाना। और इसका नतीजा, अरे वो तो सबके सामने है। एक तरफ क्या था? एक ऐसा भारत जो शायद सैकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता, चारों तरफ लड़ाई झगड़े होते, और दूसरी तरफ सरदार पटेल के एक्शन के बाद का भारत, एक मजबूत और एकजुट भारत। तो आज जो हम नक्शा देखते हैं ना, वो सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, वो सरदार पटेल की इच्छा शक्ति का सबूत है। और हां, जब प्यार से बात नहीं बनी ना, तो पटेल ने अपनी सख्ती दिखाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जूनागढ़ हो या हैदराबाद, इन रियासतों को उनका मैसेज एकदम क्लियर था, भारत की एकता से कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन रुकिए, सरदार पटेल का काम सिर्फ देश का नक्शा जोड़ने पर ही खत्म नहीं हुआ। वो इससे कहीं आगे की सोच रहे थे। वो एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा ढांचा बनाना चाहते थे जो इस नए देश को मजबूती से खड़ा रख सके। पटेल ये बात अच्छी तरह समझते थे कि देश को सिर्फ नक्शे पर एक करना काफी नहीं है, उसे चलाने के लिए भी एक सिस्टम चाहिए। और इसीलिए उन्होंने रखी ऑल इंडिया सर्विसेज की नींव, जी, आज के आईएएस और आईपीएस की। उन्होंने इसे कहा था भारत का स्टील फ्रेम, मतलब एक ऐसा फौलादी ढांचा जो पूरे देश को एक साथ कस के रखेगा। और इन सर्विसेज को लेके वो कितने सीरियस थे, ये उनके ही शब्दों से पता चलता है। उनके लिए ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं था, बल्कि ये भारत के होने या ना होने का सवाल था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सरदार पटेल की वो विरासत आज हमारे लिए क्या मायने रखती है और हम उन्हें कैसे याद करते हैं। 182 मीटर, ये बस एक ऊंचाई नहीं है, ये दुनिया के सबसे ऊंचे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है। सरदार पटेल को दी गई एक शानदार श्रद्धांजलि। ये स्टैच्यू इतना ऊंचा है कि दुनिया की बाकी बड़ी बड़ी मूर्तियां इसके सामने छोटी लगने लगती हैं। और ये सही भी है, क्योंकि ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये प्रतीक है सरदार पटेल के उस विशाल काम का, उनके उस बड़े कद का, जिसने भारत को एक किया। तो आखिर में हम सरदार पटेल को कैसे याद रखें? उन्हें याद रखा जाता है भारत के लौह पुरुष के तौर पर, जिसने 565 रियासतों को एक किया। उन्हें याद किया जाता है उस आर्किटेक्ट के तौर पर जिसने भारत का स्टील फ्रेम बनाया। उनकी ये विरासत हमेशा जिंदा रहेगी, जिसे हम हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस पर याद करते हैं। और आखिर में बस एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है कि अगर सरदार पटेल न होते तो आज हमारा भारत कैसा होता?
सच कहूं तो ये सोचना भी मुश्किल लगता है